गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं यशपाल शर्मा गौरव स्कूल नोएडा की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोएम को लिखा है जॉन कीट्स ने, और जो ये पोएम है वो जॉन कीट्स की फेमस पोएम में से एक गिनी जाती है। तो ये पोएम जो है वो ली गई है एंडाइमियन अ पोएटिक रोमांस नाम की एक बुक से, जो कि जॉन कीट ने लिखी है। यानी एक छोटा सा पार्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इस पूरी बुक का। तो ये पोएम एक्चुअली बेस्ड किसके ऊपर है? वो एक ग्रीक लेजेंड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एंडाइमियन नाम का एक शेफर्ड होता है, एक चरवाहा होता है, जो कि माउंट लैटमस पर्वत पर रहता है। और अब माउंट लैटमस पर्वत पर रहता है तो एक बार उसको रात को सिंथिया नाम की एक देवी का सपना आता है, और उसको ढूंढने के लिए वो वहाँ से निकल पड़ता है। तो ये सारी पोएम उसके बारे में ही है। तो इस पोएम में कवि हमें क्या बताता है? इस कवि कवि जो है हमें सुंदरता के बारे में बताता है। वो कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो वो कभी कहता है कि जो एक सुंदर चीज़ है इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा रहने वाली खुशी के समान है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। अब जो सुंदर चीज़ है उसका जो अस्तित्व है वो कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। इसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। अब जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी जो सुंदरता है, वो हमारे लिए कैसा काम करती है? एक बावर की तरह। बावर मतलब एक वृक्षों का झुंड जो हमें छाया प्रदान करता है। ठीक है, बावर मतलब वृक्षों का झुंड। तो जो सुंदरता है वो हमारे लिए एक शांत वृक्षों के झुंड का काम करती है, जो कि हमें छाया प्रदान करती है। एंड अ स्लीप, ये हमारे लिए एक नींद की तरह है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि मीठे सपनों से भरी हुई है। एंड हेल्थ, और ये हमें स्वस्थ रखती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें शांति प्रदान करती है। तो ये पैराग्राफ समझ आया? इसमें आप पोइट क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि जो सुंदरता की कोई भी चीज़ है वो हमें हमेशा सदा रहने वाली खुशी प्रदान कर सकती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसकी जो सुंदरता है वो कभी धुंधली नहीं पड़ती, वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसका जो अस्तित्व है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। अब ये हमारे लिए एक शांत वृक्षों के कुंज का काम करती है, जो कि हमें शांति प्रदान करता है। इसके अलावा ये हमारे लिए सुंदरता और कैसी है? इट इज़ लाइक अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ये हमें मीठे सपनों से भरी हुई एक मीठी नींद की तरफ ले जाती है। इट कीप्स अस हेल्दी, जो सुंदरता है हमें हेल्दी रखती है, स्वस्थ रखती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें पूर्ण शांति प्रदान करती है। आया समझ में? इतना समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर फोर ऑन एवरी मोरो, देयर फोर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स यहाँ पे मॉर्निंग से लिया गया है। ठीक है, देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो जो पोएट है इस पैराग्राफ में वो कह रहा है कि जो सुंदरता है, अब जो सुंदरता है वो किसकी तरह है? एक फूलों के पत्ते की तरह है, जो हमें जो हमारे गले में रहता है और हमें इस अर्थ से जोड़ के रखता है। और हर सुबह जब भी हम उठते हैं इस सुंदरता को देखते हैं, और इसी प्रकार हमारा एक दिन से दूसरा दिन चलता रहता है। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। तो कवि कहता है कि ये केवल सुंदरता ही है जो हमें इस धरती पर चला के रखती है। तो जो ये सुंदरता है वो क्या है? एक प्रकार का फूलों का पट्टा है जो हमें धरती के साथ बांधे रखता है। यह सुंदरता ही है जो हमें एक दिन से दूसरे दिन तक चलाए रखती है। मान लो अगर हमें हर रोज़ बदसूरत चीज़ें ही देखने को मिले तो कभी जीने का मन करेगा? मतलब ही नहीं। ठीक है, तो यानी ये सुंदरता ही है जो हमें एक दिन से दूसरे दिन तक चलाए रखती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, यहाँ पे डेस्पोडेंस देखिए, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस इसका मतलब है निराशा। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ का मतलब है भयानक कमी। तो पोएट कहता है कि इस बात के बावजूद कि दुनिया में बहुत सारी निराशा है और लोगों को अपने जीवन में काफ़ी सारी भयानक कमी का सामना करना पड़ता है चीज़ों की, यानी गरीबी हो गई जैसे, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस। तो कहता है कि इस बात के बावजूद, काफ़ी निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ,
मनुष्य के जीवन में भारी कमियों के बावजूद ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज of the noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यहाँ तक आज हम करेंगे। तो वो कहता है कि जो सुंदरता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि एक प्रकार के फूलों का पट्टा है जो हमें धरती के साथ बांधे रखता है, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, कि मनुष्य के जीवन में भारी कमियों के बावजूद भी सुंदरता का महत्व रहता है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे लोगों की लाइफ में हमेशा काफ़ी कमियां रहती हैं, उसके बावजूद भी ऑफ द ग्लूमी डेज की काफ़ी दुख भरे दिन भी रह सकते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, तो कहता है कि मनुष्य के जीवन में निराशा है, उदासी है, यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं में जिनके पास एक श्रेष्ठ दिल है। मनुष्य का जो जीवन है यानी वो पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ है। यहाँ अनेक बातें ऐसी रहती है जिनसे मनुष्य अपने पूरी कोशिशों के बावजूद समझ नहीं पाता है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी जो मनुष्य है वो इस संसार में अपना जो रहना है वो जारी रखता है। और वो कहता है कि इसका एकमात्र कारण क्या है, वो सुंदर चीज़ें। इसीलिए कवि कहता है कि जो सुंदरता की चीज़ें हैं वो हमारे उदास दिलों की निराशा को समाप्त कर देती है। आई बात समझ में? थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन आसान है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए हर सुबह, आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो सुंदरता है वो एक प्रकार का फूलों का पट्टा है जो हमें धरती के साथ बांधे रखता है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस मतलब मनुष्य के जीवन में निराशा के बावजूद, भयानक कमियों के बावजूद, अच्छे लोगों की लाइफ में ये सब चलता रहता है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, मनुष्य उन्हें काफ़ी, ये देखो कि दुख के दिनों का भी सामना करना पड़ता है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, तो कहता है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सी रहस्यमयी बातें ऐसी होती हैं, घटनाएं ऐसी होती हैं जो लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी जो पोएट है वो कहता है कि मनुष्य नहीं समझ पाता है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। पॉल का मतलब है कॉफिन, मतलब कबर या कफन लगा लीजिए। कहता है कि इन सब दुखों को देखने के बावजूद जो मनुष्य है, अगर उसको कोई सुंदर सी चीज़ दिख जाए, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर चीज़ें, मूव अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, वो हमारे उदास दिलों के ऊपर से, वो हमारी निराश आत्माओं पर से जो ये कफन है दुख का, उसको दूर कर देती है। ठीक है, आया समझ में? चलिए बाकी का कल करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए ठीक है।